लेना पड़ा, हर चीज़ करना है ना मुझे। तो मैं तो कहीं आ नहीं जा सकता था। वो तो कल भी वहाँ पे हो रहा था से अभी तो 1 को मारे हैं, अभी तो 10 को मारेंगे हम। तो मतलब कि आपको धमकी भी दिया जा रहा है? हाँ, तो 10 को मारेंगे अभी। मैं कहा ठीक है। और मैं इस समय असलमेश एक्सप्रेस से साहेबगंज की धारोपाली की धरती पर पहुंच चुका हूँ। क्योंकि इस धरती पर मैं लगता हूँ कि तीसरी बार इसलिए आया हूँ कि 25 नवंबर की मध्यरात्रि अभिषेक की हत्या कर दी जाती है दिलावरपुर में। और आज अभिषेक का कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत जो एक श्राद्ध मनाया जाता है, जिसे मृत्यु भोज के नाम से जानते हैं, तो एक पिता को गर्व उस समय होना चाहिए जब बेटे के सर पर सेहरा होता, लेकिन आज पिताजी के सर पर आप जो पगड़ी देख पा रहे हैं, उसी बदनसीब ये कहे अभिषेक के पिताजी हैं जो आज श्राद्ध मतलब कि आज है, जो उनके सर पे पगड़ी है। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग यहाँ लगता है 3-4 घंटा से रुके हुए थे और सभी के आंखों में एक ही चीज हम लोग देख रहे थे, सभी की आंखें नम थी और कहीं ना कहीं सभी के आंखों में आंसू था। तो चूंकि आज मैं आया इसलिए हूँ, इस परिवार को कम से कम न्याय मिल पाए। एक अभिषेक तो चला गया, लेकिन कम से कम अब यह परिवार इस उम्मीद में यहाँ पर टिका हुआ है कि मेरे बेटे का जो भी हत्यारा है उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। इसी कड़ी में हम बात करेंगे अभिषेक के पिताजी से और उसी बदनसीब ये कहे अभिषेक की माता जी है, जो कि हम लोग जिस दिन से है उसी दिन से शोकाकुल है और आज तक उनके चेहरे पर हम लोग रौनकता न देख पा रहे हैं। उस दिन 3 बार आए और तीनों बार वही सिचुएशन रहा और फिर आएगा भी कैसे, जिसने अपने एक नौजवान बेटे को खो दिया है, बच्चे से पोस पाल कर। और आज यूं कहे कि 17 से 18 साल का जब अभिषेक हुआ, तो कहीं ना कहीं इस माता पिता को उम्मीद होगा कि बेटे का कमाई खाएंगे और बेटा मुझे सुख देगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज नसीब नहीं हो पाया। चाचा जी चलिए, सवाल यह है कि अभी तक अभिषेक के मामले में एक गिरफ्तारी हुई है और बाकी गिरफ्तारी किसी की हुई है? किसी का गिरफ्तारी अभी नहीं हुआ है, एक का हुआ है, वो गिरफ्तारी थोड़ी हुआ है, उसको तो वहाँ धो दिया गया है। वो तो बच्चे तो खुद हाजिर हुआ? खुद हाजिर हो गया। वो तो बच्चा है, उसे यहाँ घर पर भी रहेंगे तो हमें खाना कौन अभी खाना बनाएंगे खाएंगे। वहाँ रहेंगे तो वहाँ तो मुझे खाना भी मिलेगा। वो तो मैं थाने पे पूछा से उसे बाल गृह में रखा गया, उसे तमाम सुविधाएं। उसको तो सारा सुविधा है। उसको क्या, वो तो मर्डर किया। अब ये भी तो हो सकता है, बच्चा मर्डर कर देगा तो उसको सजा नहीं होना चाहिए। कानून के अंतर्गत तो होना चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं संविधान लचीला। संविधान लचीला है तो संविधान को संशोधन होना चाहिए ना। बच्चा मर्डर कर रहा है तो उसका अब वो कितने साल का होगा तो उसको सजा होगा? सजा होनी चाहिए हमारे और आपके विचार में। उसका नहीं होना चाहिए। अब वही अभी कोई प्रशासन के बेटा को काट दिया गया होता, बच्चे ही काटा होता, तो प्रशासन क्या करता उसके साथ है? ये भी सोचिए ना आप लोग, प्रशासन उसके साथ क्या सलूक करता। मैं फोन कर अगर पूछा से सर कोई पूछताछ की है तो नहीं नहीं वो तो नाबालिग है, उससे तो कुछ नहीं पूछ सकते हैं हम। अरे वही आपके घर में कोई हादसा हुआ होता, वही लड़का किया होता तो आप क्या करते उसके साथ? ये भी प्रशासन को सोचना चाहिए ना। केसरिया थाना प्रभारी कृष्णा प्रसाद सिंह से चाचा हमारी बात अभी कुछ देर पहले हुई है और कल हम जाएंगे भी, उनसे मिलेंगे भी। हमारा अंतिम सांस तक प्रयास होगा कि आपके बेटे को कम से कम हम लोग न्याय दिला पाए। एक अभिषेक चला गया, इसके बाद कम से कम और अभिषेक नहीं जाए और पिता और माँ का गोद सुन नहीं हो। लेकिन सवाल यह है कि थाना प्रभारी महोदय बोले हैं कि मैं त्वरित गिरफ्तारी करूंगा, आप आकर हमसे बात कीजिए। हम लोग लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कल आपके लिए हम थाना जाएंगे। नहीं वो लगे क्या है, वो लगे हुए नहीं हैं, वो दारू में लगे हुए हैं। अभी कॉल कीजिए, अभी थाना प्रभारी आ जाएंगे, वहीं तो वहाँ गाड़ी उतर रहा है। अभी कॉल कीजिए से अभिषेक का ऐसे ऐसे वहाँ घर पे हमला हुआ है या ऐसे ऐसे वहाँ ऐसी हो रहा है। कोई भी न केसरिया थाना आएंगे न साहिबगंज थाना आएंगे। लेकिन कल हम थाने में जाएंगे और आपके मुद्दे पर बात करेंगे। हम निस्संदेह हम लोग जहां तक प्रयासरत है कि और उम्मीद रखिए कि अभिषेक को 110% हम लोग इंसाफ दिला कर रहेंगे। आप विश्वास। अभी तो हम तो आप ही लोग के सहारे चल रहे हैं, अब आप लोग जैसे करवा रहे हैं वो ठीक ही है। बाकी प्रशासन पे तो मुझे भरोसा उठ गया। काहे से एसपी साहब जब कह रहे हैं से हम अपने हिसाब से चलेंगे ना, आपको कहने से हिसाब से नहीं चलेंगे। तो वो अपने हिसाब से पूरे वो लाए लाए चलते रहेंगे, वो जब तक वो घूमते रहे। अब वही
एसपी साहब के बच्चे को हुआ होता वैसे तो वो एसपी साहब ये नहीं कहते से हम अपने हिसाब से चलेंगे। आप कानून हमें थोड़ी सिखाइएगा, हम बनाएंगे ना कानून कैसे है, वो उस कानून के हिसाब से चलेंगे। और वो नीचे केसरिया थाना प्रभारी भी वही कानून के हिसाब से चलेंगे। तो कहीं न कहीं मैं इस लाचार पिता का बयान आपको ज़रूर दिखाना चाहता हूँ एसपी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं, तो निस्संदेह इनका कहना 110% जायज़ है कि अगर आपके परिवार में किसी बच्चे का हत्या हुआ रहता, तो अभी तक गिरफ्तारी 110% आप कर चुके होते। तो कहीं न कहीं आपको समझना होगा, जिस प्रकार से आपका अपना बच्चा है, उसी प्रकार से किसी का बच्चा उतना ही प्यार से पैदा किया और पोसा-पाला। तो मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, इनके पीड़ा को और दर्द को समझते हुए कम से कम अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का कष्ट करें, ताकि इस पिता के आत्मा को ठंडक मिले। पुत्र तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन कानून अपना कहीं न कहीं काम करेगी, तो शायद ऐसे पिता को थोड़ा बहुत आत्मा को शांति मिलेगा। खैर जो भी हो, एक चीज बताइए, मंजली इस वक्त ये कहे कि अनुष्का जी से हम लोग कहते हैं अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आ गई, और शुरुआती दिनों से आज तक बोलती आ रही है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहीं रहेंगे। सच्चाई कहाँ तक है? वो तो अभी हम कुछ नहीं बतला सकते हैं। वो तो अभी हम रखे हैं ना उसको। मैं तो उसको कुछ कर नहीं रहा हूँ। उसको सब चीज अपने जैसे भी उसको एथी कर रहा हूँ ना, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप कब तक कुछ रखेंगे? हैं? अभी तो टाइम बतलाएगा कब तक हम रखेंगे। एक चैनल वाले को आप बता रहे थे कि नहीं 2-4-5 दिन बाद हम थाने पर जाएंगे, थाने को सुपुर्द करेंगे। सच्चाई कहाँ तक? वो तो है, बाकी ये हम अभी ये नहीं कर सकते हैं से अभी आज ही चाहे 2-4 दिन में हटा देंगे। अभी कोई एथी नहीं है। अभी जब तक मुझे न्याय नहीं एथी हो रहा है, तब तक मंजली मेरे यहाँ ही रहेगी। अगर न्याय मिल गया, अगर न्याय मिल गया, तो फिर मंजली कहाँ जाएगी? मंजली तो अपने आप वो चली जाएगी। हम नहीं उसको कहेंगे से तू जा बउआ। वो अपने आप चली जाएगी। वो सिर्फ मेरे यहाँ आई है, न्याय दिलाएगी और जाएगी वो। न्याय के बाद वो कहीं चली जाएगी। अगर वो बोले ही नहीं हम इसी घर में रहेंगे, तो उस अवस्था में आप क्या करेंगे आप? किस आधार पे मेरे यहाँ रहेगी वो? ये तो कभी नहीं हो सकता है। किस आधार पे रहेगी वो? न्याय मिलने के बाद यहाँ की आज जो लड़की उसके घर में हत्या किया गया अभिषेक का, अपने भाई को कातिल बता रही है। पहले 2 को कातिल बता रही थी, अब बता रही है कि धीरज नाम का लड़का रेकी किया, एक गुमटी वाला दारू वगैरह का कारोबार करता है। फिर 4-5 लोग का आज जो नाम बता पा रही है, ये मंजली पहले क्यों और उसका कहे, पहले क्यों नहीं बता रही थी? ये तो बहुत बड़ा राज है ना इसमें। ये राज अब खुलेगा। उधर तो मुझे ये था नहीं, मैं तो बंधन में बंधा हुआ था। मेरा बेटा मरा, मैं शोक में था, मुझे कर्म लेना पड़ा। हर चीज करना है ना मुझे, तो मैं तो कहीं आ नहीं जा सकता था। वो तो कल भी वहां पे हो रहा था से अभी तो 1 को मारे हैं, अभी तो 10 को मारेंगे हम। तो मतलब कि आपको धमकी भी दिया जा रहा है? तो 10 को मारेंगे अभी। मैं कहा ठीक है। कोई कहा मुझे भी, अब ये हम तो नाम नहीं बतला सकते हैं, उसका तो हम नाम नहीं बतलाएंगे। वो तो मेरा नाम आपको तीसरे व्यक्ति के द्वारा पता लगा कि ऐसे प्लानिंग लोग बना रहे हैं? नहीं, मैं खुद अपने कानों से सुना। मैं जा रहा था, मैं खुद को सुना ऐसे ऐसे हो रहा है। अब आदमी वही का है। तो कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाएं सांप्रदायिकता को बल देती है। प्रशासन के लोग मुझे सुन पा रहे हैं, तो एक पिता ने अपना पुत्र खोया, तो कहीं न कहीं और धमकियां दी जा रही है, 1 को मारे हैं 10 को और मारेंगे। ये गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इन चीजों का विरोध करता हूँ। नीतीश चाचा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो इस पिता को कम से कम आप न्याय दिलवाइए। जिसने एक बेटा को खोया, एक और बेटा इनके पास है, पूरा परिवार भरा पड़ा है, तो इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होनी चाहिए, और ये धमकी देने वाले लोगों पर मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए। हम फिलहाल बात करेंगे अभिषेक के माता जी से, एक सब्जी बात करेंगे। चाची जी, रुआ बेटा के एगो लड़का को गिरफ्तारी वाल हत्यारा के, और अच्छा जी न्याय का मांग करे चाहता? न्याय मांगे तनी है कि जल्दी से जल्दी अगर थाना काम करत रहे, अपन ड्यूटी अपन वर्दी के सरकार के अपन देश चलावे के लेल अपन नियम पालन करत रहतन, तो आज कातिल ना घूमे। अभी तक वो जेल के अंदर रहे, लेकिन थाना पैसा पर बिकल है और बिकल में कोई छानबीन न कर रहा है। अगर नीतीश जी के
अथी में होल रही, उनकरा से के अथी में हो रही तो 24 या 48 घंटा में सारा छानबीन करके अभी तक कातिल अभी तक बंद रही तो ओकर सब उपाय हो जाए। लेकिन हमरा साथ में कोई उपाय न कर रहा है। देश मंत्री, थाना और मंत्री, विधायक हर आदमी सुतल है, कोई हमरा ले न्याय न दे रहा है। हम की विश्वास करूं, की विश्वास करूं। आज हमारे लड़का के 16-17 दिन मरला हो गए, कुछ हमरा ना मिलल है प्रूफ। सिर्फ ओकर छोटा भाई गिरफ्तार कल हाजिर होलक है। कोई हमरा साथ में अभी कोई थाना कोई अथी न कर रहा है। जब वो वर्दी पहन के अपन वर्दी के नियम न उठे तरन, तब उनकर जो इलाज होई से अब हमने अपने कानून हमने अपना हाथ में लेके उनकर वर्दी उतरवाए, तब चली है छानबीन करे। ये एक माता का गुस्सा नहीं, कहीं ना कहीं अभिषेक की माता है जो कि अपने आत्मा से बोल रही है, कलेजा का अपने बेटे के प्रति ये दर्द बयां कर रही है कि कहीं ना कहीं मेरे बेटा को न्याय मिलना चाहिए। और बता रही हैं नीतीश कुमार आपके साथ ऐसा हुआ रहता तो अभी तक आप करते क्या। लेकिन चाची आपसे लास्ट सवाल मेरा कि चाची रुआ मंजली के का रखम घर में कैसे रखम, कैसे रखम, कानून बताई, कानून बताई ना। कानून अगर सही से नियम से पालन कर ले रही तो मंजली के कहीं ना कहीं तो ठिकाना मिल जाए। लेकिन मंजली के अब तो कानून बताई ना, हम कैसे बताएं। हमरा तो देखे वाला सहारा दे वाला हमारे बाबू उड़ गए, ये तो कानून बताई, थाना बताई, हम क्या बताऊं। चाचा जी एक जो चीज बताई, ये तरह जो घटना घटता लड़का लड़की के हत्या, लड़का के ज्यादा हत्या होता, लड़की की तो होत नहीं के, तो में चाचा जी दोषी दोनों बाकी एगो बा। दोषी तो दोनों ही हैं, बाकी ये तो लड़का लड़की की घटना ही नहीं था, ये तो साजिश के द्वारा मारा गया है। साजिश के अंतर्गत इसको घटना बनाकर दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ये साजिश के द्वारा ही मारा गया है। आज ही आपके चैनल पे वो बतलाई है ना, तो 2 लड़का और था, 5 का नाम और रख रही है 5 का। ऐसे तो वो 2 लड़का से मेरा लड़का मरने वाला ही नहीं था, वही न कर रहे हैं। ऐसे एक को वो दूध पीने वाला बच्चा, अभी वो 16-15 साल का है, वो दूध पी रहा है, अभी वो नाबालिग में आ गया है। ये नीतीश बाबू चाहे हमारे मोदी जी हैं, वो ये नाबालिग बना दिए हैं। ये नाबालिग में ये दूध पी रहा है अभी, उसको अब यतीम में दे दिया गया है, आराम से वो रहेगा। अब जब बालिग होगा तब उससे पूछा जाएगा, तब तक पूरा कागज ही खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं घटना आज फिर नया मोड़ ले रहा है कि इसे साजिश का रूप करार देकर कहीं ना कहीं पहले 2 का नाम लिया जा रहा है और आज कहीं ना कहीं 5 और का नाम लिया जा रहा है। तो ये घटना कहीं ना कहीं एक साजिश का मजबूत रूप लगता है। और आप बने रहिए एएस एक्सप्रेस असलम के साथ घटना में, और ज्यों ज्यों खुलासा होगा आपको हम ताजा तरीन खबरों से हम अवगत कराते रहेंगे। आपका बेटा असलम, जय हिंद।